अगर आपके जिस्म के अंदर टेंडेंसी मौजूद है तो आपके अंदर पथरी बनने का चांस कदरे बढ़ जाता। निज़ाम में से गुजरती हैं हज़म होने के बाद गुर्दे में से, तो वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इस सूरत के अंदर भी आपके जिस्म के अंदर पथरियों की तादाद और उनका साइज़ बढ़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ों में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स पे क्या असर होता है, या जिसे आम ज़बान में कैल्शियम वाले स्टोन या कैल्शियम वाली पथरी गुर्दे के अंदर कहते हैं। गुर्दे की पथरी की बहुत सारी इकसाम हैं, उन पे वीडियोस बन चुकी हैं। मैं यूरिक एसिड की पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, और अब जिसका जिक्र हो रहा है वो गुर्दे के अंदर कैल्शियम की पथरी या कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब रोज़ा हम रखते हैं तो रोज़े के अंदर पानी की कमी का जिक्र पहले वीडियोस में भी हो चुका है। मैं दोबारा एक दफ़ा कर दूं कि लंबे रोज़े, ख़ास तौर पे जो अब आ रहे हैं, और गर्मियों के जितने भी रोज़े पिछले गुजरे या आइंदा भी आएंगे, उन सब के अंदर 12 से 16 घंटे तक आपका रोज़ा होता है और पानी की कमी आपके अंदर होती है। अगर आपके जिस्म के अंदर टेंडेंसी मौजूद है तो आपके अंदर पथरी बनने का चांस कदरे बढ़ जाता। एक तो पानी की कमी वजह होगी, और दूसरी वजह यह कि ऑक्सलेट किन किन चीज़ों में होता है। ऑक्सलेट हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे आप खुश्क मेवे का जिक्र कर लें, उसके अंदर आपको मिलेगा। पालक साग के अंदर आपको मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम फिज़ी ड्रिंक्स कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, उसके अंदर मिलता है। बेरीज़ के अंदर मिलता है, खुश्क मेवे के अंदर मिलता है, आलू के अंदर होता है, और जो बुरादा भी होता है गंदम का, उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। गंदम खाई जा सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमने बहुत ज़्यादा जो रिफ़ाइंड किस्म की गंदम है, जिसके अंदर से हम सारी चीज़ें रिमूव कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल ना करें, और गंदम की होल व्हीट जो सी है वो इस्तेमाल की जाए। कुछ लोग गंदम के इस्तेमाल को भी लिमिट कर देने को एडवोकेट करते हैं पथरी के अंदर। इन जनरल मैं ऐसा एडवोकेट नहीं करता। आप गंदम इस्तेमाल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज कि हमने उसके साथ कोई खेल नहीं खेला हुआ और वो खालिस है। आलू के बेतहाशा इस्तेमाल से भी कुछ लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, और कुछ मुतवस्सित जो से एरियाज़ के रहने वाले हैं वो अपने फसलों में जो काश्त किया हुआ पालक साग है उसी को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक में, उससे प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को रोज़ा कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ओपन करने का शौक़ होता है, और एक तरफ अब 12 घंटे तक उन्होंने कोई पानी नहीं पिया, और दूसरा जब पिया तो वो आपने कोल्ड ड्रिंक पी जो बेसिकली किसी भी ज़ुमरे में किसी भी लिहाज से पानी के करीब नहीं आती, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो उनसी है वो ऐसी कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। उसके अंदर फ्रुक्टोज़ मौजूद है, जो अगर आपके जिस्म में अंदर यूरिक एसिड होगा तो उसे भी ख़राब करेगा, और साथ साथ वो आपके ऑक्सलेट कंटेंट भी यूरिन के अंदर बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग जो उनसे हैं इसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसी ताकत वाली दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं कि रमज़ान में कमज़ोरी ना हो जाए, तो वो कैल्शियम की ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे होते हैं, और ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिसमें विटामिन सी भी शामिल होता है। इस सूरत के अंदर भी आपके जिस्म के अंदर पथरियों की तादाद और उनका साइज़ बढ़ सकता है। सारे लोगों पे असर नहीं होता, वही लोग ज़्यादातर मुतासर होते हैं जिनके जिस्म के अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है कि वो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियाँ बनाएंगे। तो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी के ऊपर भी अलग वीडियोस मौजूद हैं, आप चाहें तो उनकी डिटेल भी देख सकते हैं, जिसमें खुराक के ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात की होगी। लेकिन वंस अगेन यहाँ पे मैं ये जिक्र करता चाहूँ कि अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट की भी पथरी है, या आपको यूरिक एसिड की पथरी है, कोई भी दूसरी पथरी है, कोशिश ये करें कि अगर वो पथरी रास्ते में नहीं फंसी हुई तो उस सूरत में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और रात को भी सोने से पहले पानी का इस्तेमाल करके सोएं, ताकि उस दौरान में भी आपकी जो सी पथरी है वो डिहाइड्रेशन की वजह से पेशाब की नाली के अंदर फंस ना सके, और यही सबसे कॉमन वजह बनती है डिहाइड्रेशन। और रात के वक्त जब हमने दिन के वक्त इतना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक किया होता है, और वो सारी चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया वो भी खाई होती हैं, वो इकट्ठी जब हमारे निज़ाम में से गुज़रती हैं हज़म होने के बाद गुर्दे में से, तो वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पानी की तादाद मिकदार कम होती है। तो जब भी कोई चीज़ पानी के अंदर हो और उसमें से पानी हम निकाल दें तो वो प्रेसिपिटेट कर जाती है, वो बैठ जाती है और एक दूसरे से चिपक भी जाती है। सादगी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
हो, और इसके नतीजे में पथरी जो सी है वो जन्म लेती है और रास्ता भी ऑब्स्ट्रक्ट करती है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।